नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आम आदमी पार्टी का पंजाब के उपचुनाव में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। जिस राज्य में 3 महीने पहले पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीतकर कांग्रेस और भाजपा को चुनौती दी थी, उसी पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में मतदाताओं ने पूरी तरह से नकार दिया है। यहाँ तक कि पार्टी के पटियाला उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। दिलचस्प ये भी है कि इकलौता पंजाब ही ऐसा राज्य है जहाँ पर पार्टी काफी आशान्वित थी। 4 राज्यों के उपचुनाव में किसी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है आम आदमी पार्टी। महज 3 महीने पहले ही पंजाब में 4 सीटें जीतने वाली पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटें गंवाने के साथ ही एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गई है कि क्या आम आदमी पार्टी का तिलिस्म टूट गया है। पटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह को सिर्फ 5,734 वोट हासिल हुए, जबकि तलवंडी साबो में बलजिंदर कौर को भी मुश्किल से 13,899 वोट ही मिल सके। जबकि इसी राज्य में 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने 4 सीटें जीतकर ये दावा किया था कि वो कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने वाली इकलौती पार्टी है। जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पटियाला विधानसभा इलाके से 34,000 वोट हासिल किए थे, उसे 3 महीने बाद ही कुल 6,000 वोट भी नहीं मिल सके। हालांकि पंजाब में उपचुनाव में बुरे प्रदर्शन पर आपके नेता HS फूलका ने बचाव में कहा है कि अकाली और कांग्रेस की जीत पैसों और ड्रग्स के दम पर हुई है और आम आदमी पार्टी इस हार से निराश नहीं हुई है और वो स्वच्छ राजनीति के विकल्प के रूप में जनता की सेवा करते रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 3 महीने पहले पटियाला लोकसभा सीट से आपके उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने परनीत कौर को 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। तो क्या आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है और क्या वो अब तेजी से सिकुड़ रही पार्टी है? जानेंगे हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार गोविंद ठुकराल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ हैं सुदर्शन ठाकुर जी, जो कि कानूनी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनजीत सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ठुकराल साहब, आपसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे पंजाब के ये जो ताज़ा नतीजे हैं, क्या ये वाकई कह रहे हैं, उस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि आप सिकुड़ रही है, तेजी से खत्म होती पार्टी है? देखिए, हमें जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन की तरफ। सिर्फ 2 बाई इलेक्शन हुए हैं जी, लेकिन सच्चाई ये है कि आम पार्टी एक लहर से पैदा हुई है जी, और वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे स्ट्रक्चर भी नहीं कर पाई। आपको नहीं पता कि पंजाब का उनका सेक्रेटरी, कन्वीनर या प्रेसिडेंट कौन है जी। नेशनल लेवल पे एक लीडरशिप है, वो आपस में कैसे उलझी रहती है। ये एक देखने वाली बात यह है कि लहर से जब पार्टी बनती है तो उसको काफ़ी समय लगता है प्रॉपर शेप लेने में। हमें अभी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आम पार्टी खत्म हो गई है, ये बबल था बस्ट हो गया। ऐसी बात करने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए जी। लोकसभा के इलेक्शन में 2% वोट मिले नेशनल वाइड, 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख वोट हैं। कल की बड़ी पार्टी, 3 महीने पुरानी पार्टी को, 4 महीने पुरानी पार्टी को इतना वोट कभी नहीं मिला। ये भी एक रिकॉर्ड है जी। उनको दिल्ली में बेशक 7 में से 1 सीट भी नहीं मिली, पर वोट परसेंटेज 22 से बढ़ के 33 हो गई दिल्ली में जी। पंजाब में उनको 4 सीटें मिल गई और 24% वोट भी मिल गए जी। अब ये बाई इलेक्शन में ट्रायंगुलर फाइट बन ही नहीं पाई जी। इनके कैंडिडेट बहुत कमज़ोर थे, बलविंदर कौर भी और यहाँ पटियाले में था, वो दोनों कैंडिडेट बहुत कमज़ोर थे। कैंपेन भी इनका चल नहीं पाया जी। पर खुद केजरीवाल साहब आए थे प्रचार। केजरीवाल आए होंगे, बाकी भी लोग घूमते रहे हैं, इनके पार्लियामेंट के 4 MPs काम करते रहे हैं, घूमते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पोलराइज्ड इलेक्शन था बिटवीन अकालीज एंड कांग्रेस जी। तलवंडी साबो में भी और यहाँ पे भी। तलवंडी साबो 19 साल के बाद अकाली जीते हैं। ये सीट परनीत कौर ने 23-24 हज़ार से जीती है जी, जी। ये एक पोलराइज्ड इलेक्शन था, इसमें थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन बहुत कम एक्सपेक्ट की जा सकती थी जी। यानी ये रिजल्ट्स पहले से ही अपेक्षित थे। फिर विधानसभा में इनकी कोई हाजिरी नहीं है, इनको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला जी। अकालियों की 1 सीट बढ़ गई है, कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई, वापस आ गई है जी। क्योंकि अमरिंदर सिंह के पास वो सीट, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास की सीट थी। तो इसमें एकदम हम ये नतीजा, लेकिन कुछ और बातें आम पार्टी में हो रही हैं जो लोगों को, जिन्होंने उम्मीद रखी थी, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थी, उनको निराशा हो रही है। जैसे हरियाणा में इलेक्शन ना लड़ना जी, और ये कहना कि हम सिर्फ दिल्ली में कंसंट्रेट करेंगे, तो फिर आप एक दिल्ली की रीजनल पार्टी के तौर पे
क्यों नहीं आप अपने आप को स्थापित किया और क्यों आप राष्ट्रीय विकल्प बनकर स्थापित ही वही कर रहे हैं। उनकी कोशिश है 90% जो हरियाणा के इनका काडर या इनका वॉलंटियर ग्रुप है, उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए जी। अब इलेक्शन से बाहर निकल जाएंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई सिग्निफिकेंस, कोई मीनिंग नहीं रह जाता। जी जी सुदर्शन जी, आपसे भी लौटेंगे, लेकिन मंजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मंजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में मिली हार को आप किस तरह से लेते हैं? देखो, ये बिल्कुल जैसे गोविंद ठकराल जी ने कहा ही है, ये बराबर का मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक जो पार्टी है वो अभी पार्टी का तो उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बना है पूरा, हमारी अभी कमेटियां भी एडहॉक है। आप इसको बराबर का कहो, क्योंकि हमारे 4 MP जीत गए हैं, वो लोगों ने एक लहर में जिताए हैं, ठीक है जी। वो लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कारण क्या है कि जिस वजह से लहर बनी थी वो वजह पहले से भी ज्यादा मजबूती से अभी भी एग्जिस्ट करती है, पंजाब में अभी भी मौजूद है, मजबूती से मौजूद है। मतलब एंटी अकाली थे, एंटी लोग कांग्रेस थे, उन्होंने कोई भी अभी ऐसा मार के बाजी का काम नहीं किया कि जिस वजह से लोग उनके पाले में चले जाएं। लेकिन यहाँ तक ये वोट बटोरने का है, तो आप देखते हैं ना कि एक आदमी पहले काली में था, फिर कांग्रेस में चला गया, फिर वो ये जो हंटिंग चलती रहती है, ये जो फ्रेंडली मैच आपस में इनका घरेलू चलता रहता है। अब लोगों में ये चर्चा है कि ये ठीक कहा है जी फूलका जी ने कि जो महारानी है उसकी सपोर्ट करवा दी है कालियों ने इधर, और वहां कालियों ने उनकी सपोर्ट कांग्रेस की ले ली है। हालांकि हम इस थ्योरी को बहुत मानते नहीं है, अब उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो हमें कम वोट मिले, आप ये देखिए पिछली बार पार्लियामेंट जी वोट ना सिर्फ कम हुए बल्कि जमानत जब्त हो गई। आपके जो उम्मीदवार हैं वो अपनी सुनिए ना, पहले भी 16,000 वोट पड़े थे हमें वहां जी। इस बार हमारा एक जो कमी हो गई, जो हमारे एक पार्टी की मजबूती का निशान भी है, वो ये है कि हमें लास्ट दिन तक भी कोई कैंडिडेट का जब ये पता चल जाता है कि इसमें कोई कमी है, केस है, इसमें कोई किसी किस्म का, तो हम उसको हटाने में दूसरी बार भी नहीं सोचते हैं। तो इसलिए जब हमने अपना कैंडिडेट अपनी के तहत कि हम ईमानदार आदमी को, साफ छवि वाले आदमी को लाना है, तो उसको बदला, तो उसका भी हमें धक्का लगा है। देखो 6,000 वोट वो ले गया, 14,000, तो अगर दोनों को वोट मिलाएं तो 30,000 वोट लिए। मंजीत जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लहर अभी भी पंजाब में है, लेकिन उस लहर का असर नतीजों पर बिल्कुल दिखने को नहीं मिला है। आपको कृपया फोन लाइन पर बनाए रखना चाहेंगे। हमारे साथ सुदर्शन जी, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। सुदर्शन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब आया था अस्तित्व में, तब से लेकर अब तक आपके प्रदर्शन को देख रहे हैं, आप किस तरह से आते हैं? क्या हम ये ना माने कि स्टेप बाय स्टेप लोकसभा के रिजल्ट, फिर बाईपोल्स के रिजल्ट्स, क्या आपको नहीं लगता है कि आप सिकुड़ रही पार्टी है? देखिए, आप पार्टी में अभी जो पंजाब का इलेक्शन है, इसका जो डायरेक्ट जो धक्का जो है, देखिए इस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी बहुत कम है। इनर डेमोक्रेसी मीन्स आपको जब भी लगता है कोई ना कोई इस पे अटैक, केजरीवाल पे अटैक करो। शुरू में देखिए योगेंद्र यादव जी इस्तीफा देने लगे, उसके बाद शांति भूषण जी का आ गया, अटैक आ गया कि यहाँ पे इनर डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें यह है कि आप केजरीवाल पे अटैक करो, आप मीडिया में ऊपर रहोगे। अगर आपने मीडिया में अपना वो लगा, क्या कहते हैं, ये हाईलाइट होना है, तो आप केजरीवाल पे अटैक करो। पंजाब का इलेक्शन है, देखिए सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे भगवंत मान के सिवा जो 3 लीडर भी जो जीते हैं वो भी कुछ भी नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के बाद ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। और इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के बाद जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट डिसॉल्व किए हैं, उसका भी एक धक्का है। देखिए, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, आप एक पार्टी कैडर होगा, ये आपके डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट है या वो है, तो वो एक स्ट्रेंथ करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स पे। बाकी जो ये इलेक्शंस है, तलवंडी साहब वो सही कह रहे हैं कि जीत मोहिंदर जीत सिंह जी पिछले 3 इलेक्शन जीत के आए थे, उनका कैडर है वहाँ पे। पटियाला में पंडित कौर का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, ट्रेडिशनल सीट्स हैं। लेकिन ये जो वोट शेयर तो नहीं मिले, जो वोट शेयर मिलना चाहिए था हमारे पार्टी को, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए आपकी जमानत भी जब्त हो रही है, तो इसमें कुछ आम आदमी पार्टी को पंजाब में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी, पंजाब में फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस की कमी रही? केजरीवाल साहब खुद आए थे प्रचार करने के लिए। मंजीत जी, आखिर उनके प्रचार का कोई असर जनता पर क्यों नहीं हुआ? आप बात कर रहे हैं, आप वहां गए थे, आप देखते तो क्या असर था, क्या मिसमराइजिंग असर था। लोग तो उसको अभी भी पंजाब में भगवान समझते हैं। लेकिन अगर आप सारी मशीनरी, सारी सरकार, सारी मिनिस्ट्री
और पैसा और हर चीज वहां बिठा दोगे, एक एक मिनिस्टर को 4-4 गांव देके बिठा दोगे, तो अभी लोग इतने ज्यादा मजबूत नहीं हो पाए हैं, ना हमारी पार्टी अभी इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि इस सारे दमन का वो मुकाबला करके भी वोट हमें जो है डाल पाते। तो वोट तो फ्रीली वोट हुई नहीं वहां सारी। मंजीत जी, ठुकराल साहब कुछ कहना चाहते हैं आपकी बातों का। जी ठुकराल साहब, देखिए ये जो बात है ना कि उनके पास मशीनरी थी, पैसा था, बाकी में भी वो बातें लोकसभा में भी थी, 4 सीटें मिली, 4 सीटें जब ये जीती हैं, 2 सीट ये जीते रह गए। इनकी दरअसल 6 सीट आने वाली थी जी। इनको खुद विश्वास नहीं था कि 6 सीटें आएंगी जी, 4 सीटें आएंगी, इनको खुद विश्वास नहीं था। लोगों ने इनके साथ खड़े होके एक मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होकर इनको जिताया है जी। अब इनका आपस में जो गृह युद्ध चल रहा है दिल्ली में, जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, वो एक वजह हो सकती है। दूसरा, लोगों को लग रहा है कि ये आम पार्टी तो खत्म होने वाला काम हो गया जी। दिल्ली में लड़ेंगे इलेक्शन, आप इलेक्शन 4-5 होने वाले हैं, तीनों में आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप सिर्फ दिल्ली के इंतजार करेंगे। फिर दिल्ली में इलेक्शन लड़िए, फिर पंजाब में आप पंजाब को मत देखिए ना जी। पंजाब के कल जब विधानसभा इलेक्शन होंगे, इनकी अस्तित्व क्या होगा जी, बिल्कुल। ये कहना कि केजरीवाल को लोग पिता मानते हैं या माता मानते हैं, मुझे पता नहीं। केजरीवाल इज ए स्पेंट फोर्स इन पंजाब जी। केजरीवाल से गांधी, केजरीवाल से आपका भगवंत मान, ये ज्यादा लोकप्रिय हैं केजरीवाल की बजाय। और आपस में भी अभी इनको ना तो आइडियोलॉजिकल पोजीशन इनके क्लियर है इश्यूज पे, ना पंजाब का कोई इशू, कौन सा इशू लेके पंजाब का भी लड़ाई लड़ी इन्होंने जी। इलेक्शन जीत के आए, उसके बाद पंजाब में कोई पहल इन्होंने की जी? कौन से मुद्दे को लेकर आप सड़कों पे उतरे या फिर लोगों को जागरूक किया? ड्रग्स का मामला है, खेती बाड़ी में क्राइसिस है, लेबर फोर्स में, वर्कर्स में क्राइसिस है, बाकी इंडस्ट्री में क्राइसिस है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। इन्होंने क्या काम किया है अभी तक? नहीं, भगवंत मान जी जरूर मुद्दे उठाते आ रहे हैं, बस भगवंत मान के अलावा या गांधी के अलावा मुद्दे। अब इन बातों जैसे फुल्का साहब कह रहे हैं या हमारे मित्र कह रहे हैं मंजीत जी, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। वो दुरुपयोग तो कहाँ नहीं होता, कब नहीं होता? दिल्ली में जब ये जीत के आए थे, सरकार बनाई थी, तो मंजीत जी आपकी जो वजह है हार की, जो आप कारण गिनाना चाहते हैं, उससे ठुकराल जी इत्तेफाक नहीं रखते। ठुकराल साहब, जिस तरह से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, मंजीत जी जो दुहाई दे रहे थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मंजीत जी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस पटियाला लोकसभा सीट पर परनीत कौर को हराया था आपके उम्मीदवार ने, उसी असेंबली सेगमेंट में सिर्फ 6000 वोट भी नहीं पा सकी पार्टी। क्या ये गिरता ग्राफ नहीं मानेंगे आप? नहीं, देखो, मैं जो पहले कहा था, जो इनका तर्क है ना कि लोकसभा में इतने 2 महीने में क्या हो गया। लोकसभा में तो नंबर 1 तो अकालियों को खुद ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारी हवा इतनी ज्यादा बन जाएगी। नंबर 2, वो सारे पंजाब में बिजी थे। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है, ये तो एक सिर्फ छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें वो पूरा फोकस कर पाए। वहां मशीनरी भी यूज हुई, लेकिन सारे पंजाब में तो उतना असर नहीं होना था ना, स्कैटर्ड हो गई थी। इसलिए ये तो मशीनरी का असर हुआ है, ठुकराल जी माने या ना माने। जहां तक ये एक सुदर्शन जी ने पहले कहा कि इनर डेमोक्रेसी नहीं है, मुझे लगता है यही एक पार्टी है जिसमें डेमोक्रेसी जरूरत से ज्यादा है। तो इसलिए हर किसी की वाइस सुनी जाती है। ये कोई कांग्रेस या बीजेपी की तरह नहीं है कि पहले ही प्राइम मिनिस्टर खड़ा कर देंगे। मंजीत जी, अगर डेमोक्रेसी ज्यादा है तो सिर्फ केजरीवाल नहीं चाहते कि हरियाणा विधानसभा चुनाव ना लड़ा जाए, और सिर्फ केजरीवाल को सुनकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में न जाने का फैसला कर लिया आम आदमी पार्टी ने? नहीं, वो देखो, वो केजरीवाल ने फैसला नहीं, तो पूरी पार्टी ने फैसला लिया है। तो केजरीवाल भी इस वन ऑफ देम, पार्टी ने फैसला बिल्कुल नहीं लिया। दूसरी बात ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पटियाले वाला आपका सवाल है, तो उसमें देखो बड़ी साफ बात है। वो जो हमारा कैंडिडेट है, 30-32 साल वो अकालियों में काम किया, अभी 2 महीने पहले आया। उसका जो हमारा जो वॉलंटियर है, जो कि एंटी अकाली एंटी कांग्रेस डट के लड़ रहा है, मतलब मरण तक जाता है, वो उसका एकदम वो एक रापो बिल्डिंग नहीं हो पाया। यानी आपने उम्मीदवार का चयन सही नहीं किया, फिर आप मानेंगे कि उम्मीदवार सही नहीं था? नहीं, उम्मीदवार सही है, उम्मीदवार में गलती नहीं है। उम्मीदवार जो एक अपना इमेज जो होता है ना कि पार्टी में आकर के कुछ देर तो टाइम लगता है आदमी को, टोटल एक सारे काडर से जो रापो बिल्डिंग का वो टाइम नहीं मिल पाया, जिस वजह से जो हमारा
कार्डर को या वॉलंटियर को पूरा हम इंफ्यूज नहीं कर पाए वहां जी। मंजीत जी, आपको रोकना चाहेंगे, फोन लाइन पर भी बनाए रखना चाहेंगे। सुदर्शन जी, जिस तरह से मानने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल की नहीं चलती, इनर डेमोक्रेसी बोलते हैं सबसे ज्यादा है, लेकिन हम कैसे माने? केजरीवाल ने फरमान सुना दिया कि नहीं, हमें दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जबकि हरियाणा के जो वर्कर्स थे, एक्टिविस्ट, वो 90% से ज्यादा, जैसे ठुकराल साहब ने कहा, चाहते हैं कि हरियाणा विधानसभा में उतरे पार्टी। देखिए, ये मंजीत जी अभी कह रहे थे, मैं ये देखता हूँ कि कब तक आप केजरीवाल के सहारे पार्टी चलाओगे? आप पंजाब में आओगे केजरीवाल, हरियाणा में जाओगे केजरीवाल, आपके स्टेट लेवल पे लीडर्स कहाँ हैं? और जो आपके जो पब्लिसिटी स्टंट वाले जो लीडर्स हैं, बीच बीच में आप अटैक करते हैं, उसी केजरीवाल पे अटैक करोगे आप जी। आपके फाउंडर मेंबर है शांति भूषण, जो करोड़ों में इनको डोनेट करते हैं, आप एक तरफ से आप पार्टी चलाते हो, दूसरे तरफ आप उन पे अटैक करोगे। कुमार विश्वास जी आजकल आपके अमेरिका घूम रहे हैं, आपके जो इल्मी मैडम है वो आज पार्टी से बाहर हैं जी। तो आप देखिए, एक तरफ से आप कहोगे जी केजरीवाल जी हमारा बहुत वो है, और दूसरी तरफ आप उस पे अटैक करोगे। केजरीवाल सेंटर्ड रखना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो रहा है। ठुकराल, देखिए, इनसे पूछिएगा कि जब केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दिया जी, तो किससे कंसल्ट किया जी? इनकी मीटिंग चल रही थी, उसने आके वहां मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि मैंने तो इस्तीफा देने का फैसला ले लिया, इस्तीफा दे दिया। अब उसी इस्तीफे पे इनका किंतु परंतु हो रहा है कि हमें सरकार नहीं छोड़नी चाहिए थी, सरकार से हमें भागना नहीं चाहिए था, चला के दिखानी चाहिए थी, कोई अच्छा काम करके दिखाते, उसका असर पड़ता। आप इस्तीफा दे के बैठ गए, फिर आप उसमें कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी गवर्नर से मिलते हैं, सरकार बनाने दो, कभी कहते हैं इनकी सरकार मत बनने दो। ये जो क्राइसिस है, इसका भी आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा आप पार्टी को। जब 90% लोगों ने कहा, इनके आदमियों ने कहा कि हरियाणा का इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो किस मीटिंग में कहाँ ये फैसला हुआ कि हम इलेक्शन हरियाणा का नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ दिल्ली पे रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे? तो फिर पंजाब की 2 सीटों पे आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? क्या जरूरत थी? फिर अकालियों से एक जिसकी कोई छवि नहीं है जी, लोग तो उसे काफी उसके बारे में पटियाला में कहते हैं, वहां से आया हुआ उम्मीदवार, मैंने खुद जाके देखा है उस इलेक्शन को, तो उसमें आप जो महसूस करते हैं कि वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। फिर वहां पे इन्होंने क्या किया, तलवंडी साहबों में एक को टिकट दे के वापस ले ली, दूसरे को टिकट दे दी, अब वो दोनों आपस में भिड़ते रहे। यानी आपको आप ये मतलब अकाली दल ने या कांग्रेस ने पैसा खर्च किया होगा, कोई मशीनरी का दुरुपयोग किया होगा। हम मानते हैं कि इलेक्शन में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की ऐसे ही चल रही है जी। तो आपकी जो इंटरवेंशन है, एक ऑनेस्ट जी, एक थर्ड और स्वच्छ ऑप्शन की बात, विकल्प की जो बात करते हैं, वो कहाँ चली गई? अब क्या कर रहे हैं जी? जिस तरह से आपने कहा था मंजीत जी, अगर सुन रहे हो कि जब केजरीवाल प्रचार के लिए आए थे तो जनता की भीड़ ऐसी थी क्योंकि वहां पर लोग केजरीवाल को भगवान मानते हैं, तो वो भीड़ को आप वोटर्स में क्यों नहीं बदल पाए? देखिए, मैं फिर वही कहता हूं कि ऐसी हालात में वोट अगर फ्री एंड फेयर होती, वहां आप देखिए कि हमारे सारे के सारे वॉलंटियर वहां से बाहर निकाल दिए गए थे आखिरी दिन जब कैंपेन मार, और इनके जो बड़े कोलियां वाली ने जाकर के हमारी जहां कैंडिडेट है उसके गांव में जाके उसको धमकाया है, और जब डीएसपी को फोन किया वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारे बूथों पर टोटल कंट्रोल था, पूरे का पूरा पुलिस को लगाया हुआ था, हमारे लोग बाहर निकाल दिए थे, इनके लोग वहां घूम रहे थे। तो ये पैरिटी का मैच नहीं है ना। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय से जल्दी जो भी उन्होंने हमें सुझाव दिए हैं कि हमें सड़कों पर उतर के लड़ना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। ये हम कहते हैं कि आने वाले समय में ये उनकी। मंजीत जी, सुदर्शन जी शायद एक और सलाह देना चाह रहे हैं, आप कृपया सुनिए। मंजीत सिंह जी, आपकी पार्टी और हमारी पार्टी एक मूवमेंट से आई है, लेकिन जो पंजाब में आज देखिए ड्रग्स है, पुलिस एट्रोसिटी जो आप मान रहे हैं कि तलवंडी साबो में आपके कैंडिडेट के साथ हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पिछले लोकसभा इलेक्शन से अब तक के बीच में आप पार्टी ने पंजाब में क्या किया? एक भगवंत मान जो लोकसभा में इश्यूज उठाते हैं, ग्राउंड में आप क्या कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी नहीं, आप जो जितना आप महसूस कर रहे हैं कि लोगों की जितनी ज्यादा वोट डाली है, आंधी की तरह लोग उतनी उम्मीदें भी थी, उतनी उम्मीदें थी। लेकिन देखो बात यह है कि उस उम्मीद को एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसलेट करना और उसको बड़ी फंक्शनल मशीनरी बना करके एक
एक जथेबंदी में ऑर्गेनाइज करना वो उतना आसान नहीं होता जितना आसान एकदम हवा से एकदम। तो आखिर वो कितना वक्त कितना चाहिए आम आदमी पार्टी को? मंजीत जी, ठुकराल जी से जान लेते हैं, कितना वक्त एक पार्टी को, एक संगठन बनाने में कितना वक्त लगता है? क्या लोग आप दूसरी पार्टियों का देख लीजिए कि उन्होंने कितनी उम्र लंबी है और कितना कैसे धीरे धीरे आप अलग हो दूसरे पार्टियों से। देखिए, आपकी इंटरवेंशन, अगर ये जो बात इनकी आर्गुमेंट को मान ली जाए कि सरकारी मशीन का और पैसे का इस्तेमाल होगा, आने वाले विधानसभा में भी होगा जी, बिल्कुल, तो आपका क्या हालात यही रहेगी, जमानतें जब्त होंगी, आप गलत कैंडिडेट लेके आएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कोई नहीं होगा, आपकी पार्टी का कोई रूपरेखा लोगों के सामने नहीं आएगी। जद्दोजहद और जिहाद भी जो करेंगे वो कैसे करेंगे, किस इशू पे कौन करेगा, कौन लीड करेगा? लेकिन अभी तो ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं पंजाब में जी। अभी ये देखिए अब कर कह रहे हैं, मुद्दे ढूंढ रहे हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, बड़ी खुशी वाली बात है, लेकिन उसके लिए इतना वक्त की बात यह है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा पंजाब का विधानसभा का, उसमें क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या ऐसे ही फैसला करेंगे जैसे हरियाणा का किया है? जी जी। मंजीत जी, जिस तरह से पंजाब आंदोलन वाली धरती रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर आपका आंदोलन कायम रहने वाला है विधानसभा चुनाव की बात करें तो? नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट ना दीजिए, लेकिन जो चिंता गोविंद ठुकराल जी ने कही है मैं पूरा सहमत हूँ। हमें लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए बड़ी बड़ी एजिटेशन तुरंत करनी चाहिए थी, वो उसमें कोई नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमें मुद्दों का ही नहीं पता है, मेरा ख्याल ये थोड़ा सा ज्यादा गोविंद ठुकराल जी जरूरत से कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुद्दों पर जिहाद छेड़ना, लड़ाई लड़ना, उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड फोर्स चाहिए। स्टेट का रिप्रेशन होगा, स्टेट हमें अपोज करेगी, उसके लिए हमें बैकअप चाहिए। तो वो ये ठीक है कि थोड़ा उम्मीदों से हम पीछे हैं, लेकिन हम ये नहीं ये इससे कंक्लूजन बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि आने वाली विधानसभा तक भी हम घर बैठे रहेंगे, नहीं तो लोग हमें कहेंगे माफ करो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी चर्चा में शामिल होने के लिए। ठुकराल साहब, आखिर का कुछ वक्त बचा, आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी तमाम बहाने कह ले आम आदमी पार्टी की ओर से हमें सुनाए गए, क्या ये बहाने हर पार्टी के सामने नहीं आते हैं? और इसके बावजूद एक बड़ी ना डिफिकल्ट सिचुएशन में है आम पार्टी भी और पंजाब भी और हिंदुस्तान की जो राजनीति वो भी। जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो आगे से ज़्यादा शार्पन हो रहा है जी। लोगों में पोलराइजेशन हो रही है, अमीर और गरीब की लड़ाई आगे से बढ़ने वाली है जी। इनको पहले बहुत स्पष्ट ये कहते हैं मुद्दों का पता है, तो मुद्दों पे जरा कृपा करके कोई एक चिट्ठा भी लिख दें कि ये मुद्दे हैं जिन पे हिंदुस्तान भर में हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जी। जिस सोशल मीडिया के थ्रू आम आदमी पार्टी सबसे लोकप्रिय हुई थी। नहीं, उन मुद्दों की जो बात कह रहे हैं तो उनको लोगों के सामने वजाहत करें, बताएं कि ये मुद्दे हैं, इन पे हम लड़ेंगे। लोग इनका साथ देंगे, जैसे पंजाब में दिया है, दिल्ली में दिया है, बाकी प्रांतों में भी लोग साथ देंगे। 2% वोट जेडीयू को नहीं मिली, 2% वोट सीपीआई को नहीं मिली, जो इनको नेशनल लेवल पे मिली है जी। और 1 करोड़ 10 लाख वोट बहुत होती है हिंदुस्तान भर में एक आप पार्टी की जो कल पैदा हुई है जी। इनको इस चीज़ों को, ये पॉजिटिव जो निशानी है, इनको लेके आगे चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इनकी पार्टी चल रही है, मुझे नहीं उम्मीद कि केजरीवाल इस पार्टी को लीडरशिप देकर चला पाएंगे जी। सुदर्शन जी, आप देखिए, मैं पंजाब की तरफ आता हूँ। जैसे मंजीत जी, एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो तलवंडी साहब था, ये अकाली बीजेपी के लिए एक स्टेक था, ये मतलब इनको जीतना ही था क्योंकि आने वाले इलेक्शंस पे। और हाँ, जितने मशीनरी हैं वो हम बाई इलेक्शंस में हमेशा हम देखते हैं, आप वहाँ पे अपने लोग बिठा देते हैं, एडवांस में आप बिठा लेते हैं, और वो कुछ लालच भी होता है, इलेक्टोरेट जो होते हैं उनको भी होता है कि सरकार में अगर हमारा जाएगा तो हमारे लिए कुछ फायदा होगा। तो बाई इलेक्शन का ज़्यादा नुकसान मतलब आम आदमी पार्टी को नहीं होगा। नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे लगता है कि पंजाब में अच्छा पर जो ये परफॉर्मेंस है, इससे हम ये मानेंगे कि आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन और बेहतर होगा, क्योंकि बाई इलेक्शन में सरकार का फोकस एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी पे है, वो भी जो इनके हर पोलराइज्ड है ना, दो पार्टियों के बीच में पोलराइज्ड है, आपके इंटरवेंशन इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। और बाई इलेक्शन में लोगों को भी लालच है, जो सरपंच होंगे उनको भी कुछ पोस्ट, यानी आम आदमी को उतना निराश होने की जरूरत नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। जिस तरह से हमारे पैनल ने कहा कि उतना निराश होने को आम आदमी को जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी को एक आंदोलन से उपजी है आम आदमी पार्टी, और शायद अपनी राह से भटकी हुई नजर आ रही है। उसके नेताओं में बिखराव समय समय पर दिखता रहा है। संगठन संगठित नहीं है और पार्टी का फोकस भी कहीं ना कहीं हटता नजर आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी अपने सकारात्मक बिंदुओं पर दोबारा से गौर करे। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।